जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी का संदेश लेकर आया हूं और सचमुच हनुमान जी महाराज राम जी के संदेश वाहक हैं। राम जी का संदेश आज तक सबको दे रहे हैं। राम कथा सुनते हैं और राम जी का संदेश देकर जीव मात्र को, शरणागत जनों को निर्भय बनाते हैं। तासु दूत, जानकी माता से भी कहते हैं राम दूत में मातु जानकी दूत में मातु, श्री राम दूत में मातु, मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, निधान के दूत में ध्यान के राम दूत में दूत में मातु, मातु जान के राम दूत में मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा, दूत होने के साथ विशेष बात क्या है? दूत वह है जिसका अपना अभिमान नहीं होता। संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी की, सब कुछ स्वामी का है। मैं तो केवल सूचना देने वाला, मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य हुए बिना कोई माध्यम हो नहीं सकता। किसी ने दरवाजे से कहा कि दरवाजे धन्यवाद, क्यों? तुम न खुलते तो रोशनी न मिलती, तुम खुल गए तो हमें रोशनी मिल गई। दरवाजे ने कहा कि यह बात तो ठीक है कि मैं खुल गया और रोशनी मिल गई, लेकिन रोशनी मेरी नहीं है। रोशनी तो सूरज की है, रोशनी तो ऊपर वाले की है। यही बस। दरवाजे से किसी ने पूछा कि अगर रोशनी ऊपर वाले की है पर महिमा तो तुम्हारी है, तुम न होते तो मिलता ये प्रकाश। दरवाजा बोला यही तो है, जब हम थे तब रोशनी कहां मिल रही थी? जब दरवाजा लगा था तब रोशनी कहां मिल रही थी? और बोले जब हम हट गए तो रोशनी मिलने लगी। बस यही बात है कि जब तक दूत कौन? कहा कि जब तक अहंकार रहता है तब तक ऊपर वाले की रोशनी नहीं मिल पाती, और अहंकार हटते ही प्रकाश ऊपर वाले का भीतर आने लगता है। तो दूत कौन? जिसका कुछ हट गया हो, अहंकार हट गया हो। और हनुमान जी ऐसे माध्यम है, इसीलिए वो जय हनुमान। उन्होंने मान का ऐसा हरण किया है, हनन किया है कि वो ऊपर वाले का प्रकाश उनके माध्यम से जाता है, संदेश उनके माध्यम से जाता है। वो कहते मैं कुछ नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं। जो इतना अहम शून्य हो वही माध्यम हो सकता है। ईगोलेस हुए बिना माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज तो कहते मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो, मेरी पहचान तो एक ही है, रामदूत। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। रामदूत। और इसीलिए जब हनुमान जी चले भी, सुंदरकांड का आरंभ जहां हुआ वहां वर्णन है कि हनुमान जी ने छलांग लगाई और पहाड़ पर बैठ गए। बहुत ऊंचा पहाड़ था। हनुमान जी ने क्या किया? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। खेल में इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। सोचा अभिमान ना आ जाए,
कि इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमें खेल हो गया, तो हनुमान जी उसी समय करते क्या है? बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर तर के पवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर। बार बार भगवान का स्मरण किया। इसका अर्थ यही है कि ऊंचाई पाने पर कहीं अभिमान ना आ जाए, लेकिन जो बार बार भगवान का स्मरण करेगा उसके मन में अभिमान नहीं आएगा। हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं आया तो चले कैसे हनुमान जी? बिना अभिमान के तो कोई चल ही नहीं सकता। बिना अभिमान के कैसे चलेगी? हम ये हैं, हम यह होकर जा रहे हैं, पर हनुमान जी क्या होकर गए? हनुमान जी हम होकर नहीं गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। हनुमाना, हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। अच्छा, अब एक बात देखो, बाण चलते हुए तो आपने देखा होगा, चलते हुए। अच्छा, आपने बाण चलते देखा, लेकिन बाण के पांव देखेंगे? बाण के चरण नहीं होते, फिर भी चलता है। ऐसी तो बहुत सी चीजें बिना पांव के चलती हैं। किसी के घर मेहमान जाए तो स्वागत करने वाला गृही पूछता है क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? तो कहते ठंडा चलेगा कि गरम। एक आदमी बड़ा विचित्र था, उससे मैं पूछा कि चाय चलेगी कि दूध? तो बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। तो दोनों चले। कई बार लोग कहते हैं अभी नाश्ता चल रहा है, चाय चल रही है, तो चाय के भी पांव नहीं होते फिर भी चलती है। तो चाय जब चलती है तो उसके पांव नहीं पर किसी के हाथ से चलती है। चाय कहती है कि हमारे पांव नहीं है पर हमारी गति तो इनके। चाय कहती है कि हमारे पांव नहीं है पर हमारी गति तो इनके हाथ में है। बस यह उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। बाण के साथ भी वही है। बाण कहता है कि हमारी गति तो हो रही है पर गति का साधन हमारे पास नहीं है। साधन के बिना गति कैसे हो रही है? कहा हम जिनके हैं हमारी गति तो उनके हाथ में है। तो बाण की गति तो चलाने वाले के हाथ में होती है। इसी अर्थ में हनुमान जी रामदूत हैं जिसकी गति स्वामी के हाथ में हो। बाण बनकर हनुमान जी गए और बाण बनकर ही रहे। बाण में कोई अभिमान नहीं, लगे तो ठीक न लगे तो ठीक। तेजी कैसी? बोले जैसे भगवान चला में। हनुमान जी गए और जानकी माता से हनुमान जी ने रामदूत का व्यवहार करते हुए कहा, माता जानकी जी की शिकायत थी, अहह नाथ होने पर विसारे होने पर, अहह नाथ होने पर नाथ होने पर। जानकी जी को शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका देखो। हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हम उनको जाकर समझाएंगे, आप चिंता मत करो। यह दूत का ढंग नहीं है, जिसका संदेश देने आए हो उसी की निंदा शुरू कर दी, फिर काहे के दूत हो। हनुमान जी ऐसा नहीं करते।
जानकी जी ने कहा आहा नाथ हो निपट विसारी, राम जी ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। यह है दूत का धर्म, जिसका संदेश लेकर आए हो उसकी तरफ से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं जानकी माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। जानकी जी बोली प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है? हनुमान जी बोले और राम जी ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? सीता जी बोली मेरे पास प्रमाण है। क्या? इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया तो उसके पीछे भगवान ने अपना बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसीलिए लगता आहा नाथ हो निपट विसारी। पर श्री हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी बोले माता जी, जयंत जब कौआ बनकर आया तो भगवान क्या धनुष बाण पास में ही रखे थे? वे तो उस समय आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हां हां, फिर आप कह रहे हैं कि बाण जयंत के पीछे लगाया। अरे नहीं बेटा, सींक रखी थी लकड़ी की छोटी छोटी, पुष्प रखे थे, क्योंकि उन्हीं से आभूषण बनाकर प्रभु ने उस दिन मेरा श्रृंगार किया था। तो भगवान ने सींक उठा ली और सींक का धनुष और सींक का बाण, वो सींक का बाण ही जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले माता जी, इतनी सी सींक क्या बाण बनी होगी? बेटा बात सींक की नहीं है, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। अच्छा, तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, बाण नहीं दिख रहा होगा ना। पर मां आपकी दृष्टि में तो वो बाण होगा। हां बिल्कुल, प्रभु की दृष्टि में बाण था, जयंत को बाण लगता था, लेकिन औरों को तो सींक दिख रही होगी। हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु ने चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत जो काक का वेश धारण करके आया था, उसके पीछे सींक के रूप में अपना बाण लगा दिया और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। जानकी जी बोली और किस रूप में? बाण आया, बिल्कुल आया है, हरण करने वाले के पीछे भी बाण लगा है, तो वो बाण है कहां, किस रूप में है? हनुमान जी से जानकी मैया ने पूछा। हनुमान जी बोले माता बस सामने देख लो, सामने देख लो। निशिचर निकर पतंग सम, ये रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। का ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही आया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ये रघुपति बाण कृशानु, कृशानु क्यों? धनुज वन कृशानुम, यह राम जी का बाण है। जानकी माता बोली बेटा हनुमान, बड़ा भला किया कि तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। नहीं माता, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पता लग गया था और आपने रावण को भी बता दिया। मैंने? हां, रावण जब आपको कृपाण दिखा दिखा कर धमका रहा था तब आप सोच रही थी क्या मैं अकेली हूं? विचार किया नहीं, अकेली नहीं हूं, कोई है, हनुमान आ गए। तो आपने भी यही कहा था, असमन समुझी कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। और वह बाण और कोई नहीं, ये रघुपति बाण। कौन है? हनुमान जी। और देखो बाण में अपना प्राण भी नहीं होता, बस बाण का तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो जो बाण की तरह अपना अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ भगवान के हाथ में दे दे, वही राम जी का दूत हो सकता है। जब राम जी हनुमान जी को भेजने लगे, राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सीय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। तब भगवान ने कहा हनुमान एक काम करना। क्या? कही बल विरह बेग तुम आयो। हमारे बल का वर्णन करना और हमारे विरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी ने कहा इनसे कह रहे हो?
जिन्हें पता ही नहीं कि विरह होता क्या है, जिनका संयोग ही नहीं बना संसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उन्हें वियोग का क्या अनुभव। उनसे कह रहे हो कि हमारा विरह सुनाना, और ये अपना ही बल भूले रहते हैं। याद दिलाओ तो इन्हें अपने बल की याद आती है, और आप कहते हो कि बल और विरह मेरा सुना कर आना। बड़ी बढ़िया बात राम जी ने कही, बोले यही मेरे सच्चे दूत हो सकते हैं। कहा क्या? बोले मेरे बल का वर्णन तो वही कर सकता है जिसे अपने बल का ज्ञान ही न रहता हो, और जिसे अपने बल का ज्ञान रहता हो वो हमारे बल का वर्णन क्या करेगा, और जिसका अपना विरह हो वो हमारा विरह क्या सुनाएगा। तो हनुमान जी का न अपना बल है न अपना विरह है, वे तो कहते सब कुछ राम जी का है, इसलिए बल भी राम जी का है और विरह भी राम जी का है। जिसका सब कुछ राम जी का हो जाए वह क्या बचा। बोले हमारा सब कुछ राम जी का है और तुम किसके हो? बोले हम राम जी के। तो तुम राम जी के कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम दूत अतुलित बलधामा, दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित, दूत अतुलित, दूत अतुलित अतुलित। राम जी के दूत हैं श्री हनुमान जी। अब आगे भी बढ़े हम लोग। अतुलित बल धामा, हनुमान जी में अतुलित बल है। अतुलित बल का अर्थ है जिनका बल तोला न जा सके। पौराणिक युग में बल की तौल हाथी के अनुसार होती थी। कहते हैं कि दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। इसीलिए तो द्रौपदी माता के चीरहरण के प्रसंग में भक्त कवियों ने कहा 10,000 गज बल थक्यो, 10 गज घट्यो न चीर। ऐसे वर्णन करता हाथियों का। अब वैसी शक्ति और वैसा युग नहीं रहा, तो अब हाथियों से शक्ति का माप नहीं करते। अश्व शक्ति आ गई, हॉर्स पावर। अब हाथियों से नहीं, हॉर्स पावर। लेकिन उस समय हाथियों से। एक संत कह रहे थे कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में। हमारी पौराणिक मान्यता है कि दिशाओं का एक एक हाथी दिग्गज। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वह एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना इंद्र के एक हाथी ऐरावत में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। बोलो अब कितना बल होगा। अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, बल धाम, अतुलित, अतुलित बल धाम, बल धाम। हेम शैलाभ देहं धनुर्धर
मनुज वन कृशानुम ज्ञाने नामाग्रगण्यम् अतुलित बलधामम् बलधामम् अतुलित बलधाम। हनुमान जी अतुलित बल धाम है। रामदूत अतुलित बल धामा। इनके बल का कोई पार नहीं, कोई पार नहीं, असीम अतुलित बल है। पर गोस्वामी जी कहते हैं इतने बल वाले होकर भी जय हनुमान, अभिमान नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में लिखा द्रोण सो पहाड़ लियो खेल ही उखार, कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। श्री हनुमान जी ने इतना बड़ा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। कई बार लगता है हम लोग हनुमान जी का जहां जहां दर्शन करते हैं, जिन जिन मंदिरों में हनुमान जी आज भी पहाड़ लिए खड़े हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इस रूप में दर्शन हो रहा तो अच्छा है, पर जब देखो तब पहाड़ ही लिए खड़े हैं। कभी तो आराम करने दो इन्हें। उस संकट के समय संकट मोचन का रूप है, लेकिन और कभी कभी लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करें, वो अब इधर देखें उधर पहाड़ लिए खड़े हैं उनको। पर श्री हनुमान बाहुक पढ़ा तो मन को शांति मिली। अरे अपने को लग रहा है वो पहाड़ है, पर हनुमान जी तो कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। हनुमान जी अपने हाथ में इतना बड़ा पहाड़ ऐसे रखे रहते जैसे कोई बेल का फल अपने हाथ में रखे रहे। बेल कैसो फल भो, ये तो बल की बात के इतना बड़ा पहाड़ बेल जैसा फल हो गया। और गति कैसी, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, और वहां से यहां तक परब्बत की नभ लीक लसी कपियों धुकी धायो। श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। देखो रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे फिर खोले फिर। हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवे ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले तो थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, जो 10 शीश महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल ने हारो। और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो रावण को ऐसे लगा कि गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे हो, जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्रापात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खोली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं।
गोस्वामी जी लिखते हैं, कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना रावण करता है और किसी की नहीं करता। अंगद जी गए तो यही कहा, तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी तो प्रिया विरही है इसलिए बलहीन हो गए। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, लक्ष्मण बोले अनुजतास दुख दुखी मलिना। अंगद जी बोले हम और हमारे चाचा सुग्रीव, कहा तुम तो नदी किनारे के पेड़ हो, जिस दिन बाढ़ ज्यादा आई उसी दिन उखड़ कर बह जाओगे। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो। अच्छा और कोई? आपके भैया विभीषण जी कैसे बलवान है? रावण बोला बलवान है पर बंधु हमारो भीरु अति सो, हमारा भाई जो है डरपोक है। नलनील जामवंत जी का, जामवंत हाँ बलवान कभी थे आजकल नहीं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। नलनील इंजीनियर अच्छे हैं, पुल आदि बनाना हो तो, योद्धा नहीं है, शिल्पी कर्म जान ही नलनीला। अंगद जी बोले तो हमारी सेना में, राम जी की सेना में, दल में कोई बलवान नहीं है। रावण बोला हाँ कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक है, एक है। किसी को नहीं माना, पर हनुमान जी के बारे में क्या कहता अंगद जी से? रावण भी है कपि एक महाबलशीला, एक बड़ा बलवान है। अंगद जी बोले उसका नाम बताओ। रावण बोला यही तो मुश्किल है, नाम नहीं जानते। तो उसने अपना नाम नहीं बताया ना, क्या बताया? बोले यह कहा था कि हम तो राम जी के दूत हैं, तास दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नार। तो राम दूत अपने को कहता रहा, पर बलशील बहुत था। है कपि एक महाबलशीला, तुलसीदास जी उसी बात को कहते, रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। रावण बोला नाम नहीं पता। अंगद जी बोले तो काम बता। रावण बोला काम यही है, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, जो पहले ही आकर लंका जला गया, उस जैसा कोई बलवान नहीं है। रावण ने इतने हनुमान जी को हराने के उपक्रम किए। जब से हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई, तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे, आंख बंद करे तो पूंछ दिखे। परेशान हो गया। और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। पूंछ माने प्रतिष्ठा। अंग विशेष को तो पूंछ कहते हैं, पर पूछने को भी तो पूंछ कहते हैं। आजकल सब जगह झगड़ा इसी बात का है। जो देखो तो वही कहते हैं कि घर में आ रहा, बोलो और तो सब ठीक है, पर अब घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही, कोई हमें पूछता ही नहीं। लोग तारीफ भी करते हैं तो कहते हैं इन्हें साधारण आदमी समझा, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। सब लोगों को लगता है उनके यहां गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। हम सब लोग पूंछ के पीछे पड़े हैं कि हमारी पूंछ रहे, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। और उनकी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ता, इतनी बड़ी लंका जल गई और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी, ईर्ष्या की आग में जला रहा था। क्योंकि किसी भी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती, वह ईर्ष्या की आग में उसे जला देना चाहता है। लेकिन उसी समय हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, और पूंछ तो नहीं जली, पर ईर्ष्या से जलने वाले का सब कुछ जल गया। जानकी माता ने कहा हनुमान तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी से पूछा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी बोले माता और कोई जादू नहीं, बोले कपि ही राघव आगे हैं। हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे पूंछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी हैं, पीछे हमारी पूंछ है। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। तो अंगद जी से रावण ने यही कहा कि जिसने लंका जला दी और नाम पता नहीं, नाम राम जी का लेता रहा, काम उसके द्वारा होता रहा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई,
लक्ष्मण जी बोले प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4-4 सेनाएं उन्हें घेर रही हो, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में, आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले नहीं, जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेर कर। पर वारे बजरंग बली अतुलित बलधामम, वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो गदा से तो 2-4 मरते और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।